हेलो एवरीवन। आज हम लघु कथा के बारे में कुछ और जानेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने लघु कथा के बारे में जाना था कि लघु कथा क्या है, किस तरीके से लिखी जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया था। अब थोड़ा और विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं कि लघु कथा लेखन वास्तव में है क्या। अब लघु का अर्थ हम सभी जानते हैं। लघु माने छोटा, कथा होती है कहानी। छोटी कहानी लिखने की जो विधा है, लिखने की जो कला है, उसे हम कहते हैं लघु कथा लेखन। अब कथा यानी कि कथ्य, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसी को कथा का रूप दिया जाता है। लघुता इसकी पहचान है। जब हम लघु कथा की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, एक लघुता इसकी पहचान है, दूसरा कथ्य। क्या कहना चाहते हो आप उस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो लघुता और कथ्य को मिलाकर बनती है हमारी लघु कथा। ठीक है। अब लघु कथा जो है, कहने को छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें कहानी के सारे तत्व जो हैं वो भी मिलते हैं और इसकी अपनी ही विशिष्टता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि बड़ी कहानी पढ़ने का समय शायद आजकल हम लोगों के पास नहीं रहा है, तो बड़े कम शब्दों में कोई बात समझाने के लिए जो है इस प्रकार की विधा जो है वो अस्तित्व में आई होगी। अब इसकी विशिष्टता क्या है? इसमें निरंतरता होती है, मतलब कि ये कहीं रुकती नहीं है, कहानी जो है फटाफट चलती रहती है। कथात्मकता, एक अपने आप में एक कथ्य जो है वो लेकर ही चलती है। रचनात्मकता, इसका अलग एक बिंदु है। रचनात्मकता मतलब लेखक जो है उसकी रचनात्मक शक्ति जो है वो कितनी बेहतरीन हो सकती है, वो लघु कथा लेखन के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से हम तभी कह सकते हैं अगर लेखक के भीतर रचनात्मकता का तत्व विद्यमान है। रोचकता इसका एक और गुण है कि कहानी जो है वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए, तभी उसे पढ़ने वाला जो है वो पढ़ेगा और पसंद करेगा। और प्रभावशाली संवाद उसमें होने चाहिए। अगर आप किसी चरित्र का वर्णन वहाँ पर कर रहे हो तो वहाँ पर प्रभावशाली संवादों के माध्यम से हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब कहानी जो है, इसके प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों के बिना जो है कहानी की रचना संभव ही नहीं हो सकती है। चाहे छोटी कहानी है, बड़ी कहानी है, उपन्यास है, ये सभी तत्व जो हैं उसकी जान होते हैं। सबसे पहले कथानक, कि कौन सा कथ्य, कौन सी कथा वस्तु को मूल रूप में उठाया गया है। पात्र यानी कि चरित्र कहानी के कौन कौन हैं। संवाद कैसे प्रयोग किए गए। संवाद मतलब बोलचाल के लिए जो वाक्यों का प्रयोग किया गया है वो संवाद शैली में आते हैं। फिर आता है वातावरण, किस समय का वर्णन किया गया है वो भी हमें कहानी के शब्दों के माध्यम से ही पता चल जाता है। और वातावरण के अनुकूल ही हमें संवाद और पात्र जो है वो रखने चाहिए। ऐसा ना हो आप शहरी वातावरण दर्शा रहे हैं लेकिन आपके संवाद जो है बिल्कुल ग्रामीण भाषा के हों और आपके पात्र बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, तो कहानी थोड़ी सी अटपटी लगती है। या फिर अगर आप ग्रामीण मूल की कहानी लिख रहे हो तो वातावरण भी वैसा ही देना पड़ेगा, आपके संवाद भी वैसे ही होंगे, आपके पात्र भी वैसे ही होंगे। ठीक है। और भाषा शैली, भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यही हमें कहानी के मूल रूप से परिचित करवाती है। और एक उद्देश्य अगर कहानी में होगा तो कहानी की सार्थकता जो है वो बढ़ जाती है, कहानी सार्थक हो जाती है। तो ये सभी तत्व जो हैं कहानी के अनिवार्य अंग हैं। ठीक है। अब लघु कथा मतलब छोटी कहानी हमने लिखनी है, उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए, मतलब बोरियत नहीं होनी चाहिए, टूटे टूटे अंशों में कहानी हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। कथात्मकता मतलब कहानी कहने की क्षमता आपकी कहानी में हो, उसमें आपकी रचनात्मकता भी नज़र आनी चाहिए, कहानी रुचिपूर्ण होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और उसके संवाद जो है वही उसे प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। कथानक हो, पात्र हो, संवाद हो, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सभी कहानी के तत्व होते हैं। छोटी कहानी हो या बड़ी कहानी हो, उसमें ये तत्व मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। अब ये प्रश्न आपको किस तरीके से आ सकता है? अलग अलग तरीके से आ सकता है। ठीक है। या तो ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखकर आपने अपने दिमाग में एक कहानी की रचना करनी है, कहानी का ताना बाना बुनना है। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि चित्र देखकर आपके दिमाग में क्या कहानी उभर रही है, कहानी बनाइए। या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको कहानी को पूरा करना होगा, ये इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है।
तीसरा तरीका है शीर्षक के आधार पर आप कहानी को लिखेंगे। एक आपको शीर्षक दे दिया जाएगा, उस शीर्षक पर आधारित एक लघु कथा लिखिए। तो यहाँ पर आपको टोटल अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति जो है उसका इस्तेमाल करना है। या फिर जीवन की किसी यादगार घटना को कथा रूप में वर्णित कीजिए। ये भी लघु कथा का एक आपको विषय दिया जा सकता है कि अपने बचपन की या अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार बनाकर एक लघु कथा लिखिए। या फिर अधूरी कहानी आपको दे दी जाएगी, उसे आपने अपने हिसाब से पूरा करना होगा। अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके आपने उसे अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से पूरा करना होगा। ठीक है। अब और क्या क्या हम लोग जो हैं इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। एक तो लघु कथा हमारा मनोरंजन करती है। ठीक है। कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर हमें हर कहानी जो है वो देती है। कई बार जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी लघु कथाओं को माध्यम बनाया जा सकता है। सृजनात्मकता, जब हम लघु कथा जैसा विषय लेते हैं लिखने के लिए तो इससे लेखक की सृजनात्मकता बढ़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और हमारे भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बच्चों, इसे आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में रखने का मूल उद्देश्य यही है कि एक तो आपको इसकी रचना करते हुए आनंद आए, दूसरा कुछ ना कुछ प्रेरणा हम समाज को दे सकते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। ये भी एक ज़रिया है अपनी बात को समाज के सामने प्रभावशाली तरीके से रखने का। जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी हम लघु कथाओं का सहारा ले सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो हमारी सृजनात्मकता में विकास जो है बेहतरी आती है। हम कितने सृजनशील है, किस प्रकार से हम किसी भी स्थिति को शब्दों में ढाल सकते हैं, ये सृजनात्मकता जो है लघु कथा लेखन या इस प्रकार की जो लेखन की विधाएँ होती हैं ये हमारे अंदर उत्पन्न करती हैं। कल्पना शक्ति का विकास होता है जब आपको एक घटना दे दी जाएगी या आपको एक शीर्षक दे दिया जाएगा या फिर आपको एक चित्र दे दिया जाएगा कि इसे देखकर कहानी लिखिए, तो उस समय सबसे तेज़ी से हमारी कल्पना शक्ति जो है उसका विकास होता है। हमारी कल्पना शक्ति जो है हम उसी का आधार बना करके कहानी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें लघु कथा के माध्यम से जो है सीखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हमारे भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हम लघु कथा लिखेंगे हमें लगेगा कि हम अच्छे से अच्छे शब्द का प्रयोग करें ताकि हमारी बात जो है प्रभावशाली ढंग से सामने आ सके। तो इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके हम लघु कथा लेखन जो है वो कर सकते हैं।